कर उन्होंने कह दिया, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। ये शब्द जब नारायण के कानों में गया तो नारायण की आंख से अश्रु बह गया, आंख से आंसू बहने लगा। देखिए जरा, स्मरण करिएगा थोड़ा सा। शिव जी के शब्द को सुनकर, देवऋषि नारद के वचन को सुनकर, शंकर भगवान की वाणी के शब्द को सुनकर, देवऋषि नारद के शब्द को सुनकर रोने लगे भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो के नारद जी का अहंकार झलक गया, देवऋषि नारद का अभिमान झलक गया। ये अभिमान ठीक नहीं है नारद जी। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी होते हैं। इस नारद को तो निंदा करने के कारण से शंकर जी की निंदा करिए इसलिए बंदर का मुंह लगेगा, पर मैंने निंदा इन कानों से सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का, केवल निंदा सुनने के कारण। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शिव जी की कभी निंदा नहीं करना और ना कभी निंदा सुनना। अगर कोई निंदा करे तो उठकर चले जाओ वहां से, हमें नहीं सुनना। हम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते। तुम्हें करना करो, भगवान ने तुम्हें बनाया ही निंदा करने के लिए। जब निंदा करने वाला निंदा करना नहीं छोड़ सकता तो अपन अपना काम कैसे छोड़ दो कि हम निंदा सुनते ही नहीं है, तो हम कैसे सुन ले? जब तू करना नहीं छोड़ रहा तो हम सुनना कैसे छोड़? हमें नहीं सुनना, हम नहीं सुन सकते, हमें नहीं श्रवण करना। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी तुम्हारा अभिमान। देवऋषि नारद जी ने कहा, मैंने कामदेव को जीता और आपने मुझे बैठने का नहीं कहा। भगवान कहते हैं बैठने का कैसे कहते हैं? शंकर भगवान ने तुम्हें बैठने के लिए जगह दी, तुम नहीं बैठे। तुम्हें बैठने की जब जगह मिली तो तुम नहीं बैठे, और तुम मेरे यहां आकर कहते हो कि बैठ जाओ। ये दुनिया के लोग दो मुंहा बातें करते हैं। किसी गरीब के घर में अगर शादी में जाएंगे और माता पूजन में या कोई कार्य में 2 घंटा लेट भी हो गया तो किसी के मुख से आवाज नहीं आती, और किसी पैसे वाले के यहाँ शादी में जाएंगे और मैं 2-3 घंटा लेट भी हो गया, गरीब के यहाँ होगी तो तुरंत कहेंगे टाइम लग गया, इतना समय हो गया, ये समय बोला था, ये समय बोला था। और पैसे वाले के यहाँ अगर होगी तो कोई बात नहीं, चल रहा है जैसा चलने दो, होगा जब देखा। जमाना बड़ा विचित्र। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो, जम के तो बोलो जरा, धन ही नहीं तो सुख के साथी हैं, जब सुख ही नहीं तो कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। संसार केवल एक आप हैं तो ठीक है, आप दिख रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं। देवऋषि नारद तुम्हें भोगना पड़ेगा। देवऋषि नारद गए, जाकर देवऋषि नारद ने माया के चक्कर में फंसे, सुंदर कन्या का स्वयंवर में पहुंचे और खुद का मुख बंदर सा बन गया। क्रोध आ गया, भगवान नारायण को श्राप दिया। कोई बात नहीं, पर नारायण से पूछा कि मेरा बंदर का मुख बना तो बना क्यों? आखिर बंदर का चेहरा मेरा कैसे बन सकता? कारण क्या? बड़ी मुश्किल से
84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। इतनी सुंदर काया मिली है, तो इस काया को व्यर्थ मत जाने देना। मेरा बंदर का चेहरा कैसे लग गया बताओ? बंदर का चेहरा इसलिए लगा क्योंकि तुमने शिव की निंदा करी है। अब मुझे इस बंदर के चेहरे से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए और वहां जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। पूजन करने का जो फल मिलेगा वो आपको मुक्ति प्रदान कर देगा। और शिवलिंग की पूजन का भाव जागृत हुआ। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बालू रेत का शिवलिंग बनाया। आप सबसे निवेदन है, कभी किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाओ, किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाओ, दर्शन करने जाओ, तो निवेदन है वहां की रेत का, वहां की मिट्टी का, वहां की बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर कुछ नहीं तो वही नदी का जल 3 बार 5 बार चढ़ाकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, नहीं है कुछ भी तो भी भगवान को जल चढ़ाकर विसर्जन कर दीजिए। शिव उसको स्वीकार कर लेता, मेरा वो गढ़दानी स्वीकार कर लेता। किसी पवित्र नदी पर जाए, वहां जाकर एक बात और अच्छे से सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि शरीर में बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग, कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है महीने में एक बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने? जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिंगोकर शिव जी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, शिव उसको संभाले। धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की समाप्ति होती है, रोग समाप्त होता। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी का लीवर पूरा डैमेज हो गया, पूरा लीवर उसका